क्वेश्चन नंबर 1, इफ p of x is equal to x square minus 2 root 2x plus 1, find the value of p of 2 root 2. तो वेरी सिंपल, हमारा पॉलिनोमियल गिवन क्या है, p of x is equal to x square minus 2 root 2x plus 1. तो p of 2 root 2 is equal to x का जगह पर हमें 2 root 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 root 2 का स्क्वायर माइनस 2 root 2 इंटू 2 root 2 प्लस 1. 2 root 2 का स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4 रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 8 कैंसल, आंसर 1. तो p ऑफ रूट 2 हमें कितना मिला, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x. देखो कैसे होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 9, ये गिवन है. तो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, बस x की जगह पर हमें माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे x था माइनस एक्स, और कुछ नहीं करने का. ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स हमें इतना मिला, माइनस एक्स माइनस 9. अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ एक्स माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स, बस इतना. तो f ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है ना, x माइनस 9, माइनस साइन दे दो. f ऑफ माइनस एक्स कितना है, माइनस एक्स माइनस 9, माइनस एक्स माइनस 9 ब्रैकेट में रखो. पहले माइनस साइन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू हमारा इतना है. अभी ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होता है देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कैंसल, इज इक्वल टू 26. तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ p ऑफ x is equal to 4x to the power 5 minus 3x to the power 4 minus 5x to the power 3 plus x square minus 8. Then find p of minus 1. p of minus 1 is equal to, जहाँ जहाँ पर x है हमें सब्स्टिट्यूट करना है माइनस 1 से. तो 4 इंटू माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 8, बस इतना. अच्छा आगे देखो क्या होता है, 4 इंटू माइनस 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये ऑड पावर 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही होगा. बस हमें माइनस साइन रखना है कि प्लस साइन रखना है ये देखना है. देखो पावर ऑड है मतलब माइनस साइन होगा. 1 को चाहे 100 बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही होगा, बट माइनस साइन की प्लस साइन होगा ये बराबर देखना है. अगर पावर ऑड है तो माइनस साइन रखो, अगर पावर इवन है तो प्लस साइन रखो. यहाँ पे माइनस 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 होगा. इवन पावर आंसर प्लस 1 होगा तो माइनस 3 रखो. ये माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, पावर ऑड है तो आंसर माइनस 1 होगा. माइनस 1 माइनस प्लस हो गया. अभी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8, ये हो गया माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 5 प्लस 1 6 माइनस 8 6 माइनस 8, तो कितना होगा माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 9 इज द फाइनल आंसर, राइट. आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ q ऑफ x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल. एवेलुएट q ऑफ माइनस 2 प्लस q ऑफ माइनस 3 प्लस q ऑफ हाफ. कैसे करेंगे, पार्ट पार्ट करके हम करेंगे. पहले q ऑफ माइनस 2 निकाल दो, तो माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1. ओके, तो माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा. 2 को 2 बार माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 होगा, पावर इवन है तो प्लस 4 होगा. 4 इंटू 3 12 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 1. ओके, तभी हो गया माइनस 8 माइनस 6 हो गया माइनस 14, 12 प्लस 1 13. तो ये आंसर आ गया माइनस 1. क्यू ऑफ माइनस 2 हमें मिला माइनस 1. अब देखो क्यू ऑफ माइनस 3 क्या होता है, क्यू ऑफ माइनस 3, तो माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर
3 इंटू -3 प्लस 1, -3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, पावर ऑड है इसलिए माइनस साइन पुट करो, -3 इंटू -3 प्लस 9, पावर इवन है तो प्लस 9, 9 इंटू 3 27, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 27 माइनस 27 कैंसल, -9 से +1 जाएगा -8, तो क्यू ऑफ -3 हमें मिला -8। अब देखो क्यू ऑफ हाफ पूछा है, क्यू ऑफ हाफ x के जगह पर हमें हाफ सब्स्टिट्यूट करना है, तो हाफ का क्यूब 3 इंटू हाफ का स्क्वायर, 3 इंटू हाफ प्लस 1, राइट। अच्छा, तो हाफ का क्यूब 1/8, 2 का क्यूब 8 है, प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 इंटू हाफ 3/2 प्लस 2, अभी आ गया 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, तो ये सबको ऐड करो, एलसीएम कितना होगा 8 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, बिकॉज 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4 2 1। अच्छा, तो 8 से 8 को डिवाइड करो, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, 1 हो गया, 1 1 जा 1, प्लस 8 को 4 के साथ डिवाइड करो 2 2 3 जा 6, प्लस 8 को 2 के साथ डिवाइड करो 4 4 3 जा 12, प्लस 8 1 जा 8, तो फाइनल आंसर सॉरी एडिशन का कितना मिला हमें 6 + 1 7 प्लस 12 19 प्लस 8 27, 27/8 हमें मिला क्यू ऑफ हाफ। अभी पूछा है क्या, एवेलुएट क्यू ऑफ -2 प्लस क्यू ऑफ -3 प्लस क्यू ऑफ हाफ। क्यू ऑफ -2 हमें कितना मिला -हाफ, क्यू ऑफ -3 हमें कितना मिला -8, क्यू ऑफ हाफ हमें कितना मिला 27/8, तो ये -9 प्लस 27/8, तो एलसीएम हो गया 8, 8 9 जा 72, माइनस साइन रहेगा, प्लस 27 इज इक्वल टू 5 45 अपन, तो -5 होल जा 5/8। This is the value of q of -t. This is the value of q of -2 plus q of -3 plus q of half. Question number 5. If f of t is equal to 4t square minus 3t plus 6, find f of 4 and f of -5. ft, this is the polynomial with variable t, 4t square minus 3t plus 6. तो f of 4 कितना होगा, t के जगह पर हमें 4 को सब्स्टिट्यूट करना है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 4 जा 64, माइनस 12 प्लस 6, 64 माइनस 6 इज इक्वल टू 58, ये है एफ ऑफ 4। देन पूछा है एफ ऑफ -5, टी के जगह पर -5 सब्स्टिट्यूट करो, तो 4 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -5 प्लस 6, तो -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5, -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, इवन पावर मतलब साइन प्लस रहेगा, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया ये 100, ऐसे रखो, 4 इंटू -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15 प्लस 6, ये हो गया 100 प्लस 15 प्लस 6 21 इज इक्वल टू 121। This is the value of f of -5. Question number 6. How many zeros does a cubic polynomial have? एक क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री को होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज 3। एक क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो डिग्री 3 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3 होगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर, तो डिग्री 3 है मतलब नंबर ऑफ जीरो भी 3 होगा, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी जीरोज डज ए जीरो पोलिनोमियल हैव? क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी जीरोज डज ए जीरो पोलिनोमियल हैव? जीरो पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना होगा?
देखो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, ऑलरेडी जीरो पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी में हमें पढ़े हैं, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, ओके। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, देयरफॉर डिग्री के हिसाब से नंबर ऑफ जीरो होता है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल is infinite. That means infinitely many zeros are there. Every real number can be a zero of the zero polynomial. Okay. Next question number 8. What is the zero of a polynomial px is equal to a square x? px का क्या दिया है, px is the polynomial a square x where a is not equal to zero है, मतलब a का वैल्यू जीरो नहीं है, x का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तब जाके इसका वैल्यू हमें जीरो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वेरिएबल का जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट, जीरो, ओके। तो जीरो का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल का जिस वैल्यू पर हमें जीरो वैल्यू मिलता है, जीरो मिलता है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर जीरो हम पुट करेंगे तब जाके जीरो मिलेगा, अदरवाइज ए का वैल्यू तो जीरो नहीं है, कंडीशन दे दिया है, ए का वैल्यू मेंशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ इसको जीरो होना पड़ेगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर तुम्हें जीरो चाहिए तो एक्स को जीरो होना पड़ेगा, तो एक्स को हमें जीरो से सब्स्टिट्यूट किया तो जीरो का वैल्यू जीरो दे रहा है, वेरिएबल का वैल्यू जब हम जीरो लिखते हैं तब हमें जीरो मिल रहा है, देयरफॉर जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जितना पॉलिनोमियल दिया है सबका जीरो हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है, 9 का पहला क्वेश्चन देखो, गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, राइट। अच्छा, ऑन पुटिंग p of x is equal to 0, we have 4 minus 3 is equal to 0। देखो ऑन पुटिंग px is equal to 0, हमें अज्यूम करना है px equal to 0, क्यों, बिकॉज हमें वेरिएबल x का वैल्यू ढूंढना है, ये वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू हमें ढूंढना है जिसको पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर px 0 हमें अज्यूम करना होगा। तो 4 minus 3x 0, तो 4 इज इक्वल टू 3x, ट्रांसपोज हुआ, माइनस 3x था, RHS में प्लस 3x हो गया, देयरफॉर 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, x का वैल्यू हमें 4 अपॉन 3 मिला, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज 4 अपॉन 3। देखो वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हो, 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमें 4 अपॉन 3 मिला, राइट। तो 3 3 कैंसल, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो px का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिल गया, दैट मीन्स px इज इक्वल टू 0 हमें अज्यूम करना होगा, ओके। नेक्स्ट 9 का डबल आई देखो, 9 का डबल आई, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 5 अपॉन 2, 0 हमें फाइंड आउट करना है, देयरफॉर लेट p ऑफ m is equal to 0, on putting p of m is equal to 0, we have twice m minus 5 upon 2 is equal to 0, right? अच्छा, that implies twice m is equal to 5 upon 2 minus 5 upon 2 ट्रांसपोज हो रहा है, प्लस 5 upon 2 हो गया, therefore m is equal to 5 upon 2, 2m के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड होगा तो 5 अपॉन 4, m का वैल्यू 5 अपॉन 4, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल pm इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, राइट। नेक्स्ट 9 का ट्रिपल आई, पॉलिनोमियल q ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस हाफ, राइट। ऑन पुटिंग q of y इज इक्वल टू 0, we have
2y माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, ये गिवन पॉलिनोमियल ये भी जीरो हो जाएगा। हमें y का वैल्यू ढूंढना है, y का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसको पुट करने से हमें आंसर जीरो मिलेगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी जीरो। तो 2y इज इक्वल टू प्लस हाफ, माइनस हाफ इधर जाएगा प्लस हाफ हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4। ओके, देयरफॉर जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल qy इज इक्वल टू 1/4, राइट। देन 9 का IV देखो, 9 का IV गिवन पॉलिनोमियल r of z इज इक्वल टू z/2 माइनस 3, राइट। ऑन पुटिंग r of z is equal to 0 बिकॉज हमें 0 चाहिए, we have z/2 minus 3 is equal to 0, that implies z/2 is equal to cos 3, that implies z is equal to 2 into 3 is equal to 6, तो z का वैल्यू हमें कितना मिला 6, therefore 0 of polynomial r of z is equal to 6, right? Question number 10, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है पॉलिनोमियल, y का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है माइनस हाफ पुट करके देखो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल p of y is equal to twice y square 5y minus 3, on putting y is equal to minus half, तो p of minus half is equal to 2 into minus half का स्क्वायर प्लस 5 into minus half minus 3, तो 2 into minus half का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस 5/2, 5 into minus 1 minus 5/2 3, तो ये 2 4 कैंसिल हो गया, 1/2 minus 5/2 minus 3, तो LCM 2 1 5 ये 6, ये हो गया माइनस 10/2 माइनस 5, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो P ऑफ हाफ हमें मिला -5, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं मिला, तो देयरफॉर जो इंडिकेटेड वैल्यू था y इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है। ओके, देयरफॉर पूछा था ना वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर नॉट, नो, आंसर क्या होगा नो, माइनस हाफ इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का डबल है, देखो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6, x का वैल्यू क्या दिया है -3, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -3, तो p ऑफ -3 हमें कितना मिल रहा है ना, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6, तो -3 का होल स्क्वायर 9 -3 -6, 9 से 3 जाएगा 6, 6 - 6 0, तो p ऑफ -3 हमें 0 मिला, तो x का इसी वैल्यू पर हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलता है, देयरफॉर -3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो जो वेरीफाई करना था यस -3, इस इंडिकेटेड वैल्यू में ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है। ओके, देन 10 का ट्रिपल आई देखो, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ m इज इक्वल टू ट्वाइस m³ माइनस थ्राइस m² प्लस 5m माइनस 1, राइट। m का वैल्यू कितना दिया है 3/2, ऑन पुटिंग m इज इक्वल टू 3/2, p ऑफ 3/2 हमें कितना मिल रहा है, p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब, 3 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस 1। अच्छा, अभी 2 इंटू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ये माइनस साइन रखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 3 15/2 माइनस 1। अभी 2 से 8 कैंसिल होगा, 2 4 जा, तो
तो ये हो गया 27/4, 3 9 जा 27/4 प्लस 15/2 -1 प्लस 27/4 माइनस 27/4 कैंसल, ओनली यही बचा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। 15 एलसीएम हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, 1 इंटू 15 15 माइनस 2 को 1 से नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 से डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 13/2। तो P ऑफ 3/2 जो इंडिकेटेड वैल्यू था m का, ओके, इज इक्वल टू 13/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 मिलता तो ये पॉलिनोमियल का 0 होता, 0 तो हमें नहीं मिला, देयरफॉर इट इज, आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 आर zeros of this polynomial px is equal to twice x cube minus 5x square plus ax plus p। ये गिवन पॉलिनोमियल का 2 जीरो दिया है, एक 2 है दूसरा 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो गिवन पॉलिनोमियल हमारा है px इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये है गिवन पॉलिनोमियल। x is equal to 2 and x is equal to 0 are zeros of px। ये गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, p of 2 is equal to 0 होगा and p of 0 is equal to 0 होगा। वेरी सिंपल, देखो 0 का मतलब होता है वेरिएबल का ये वैल्यू से, वेरिएबल को अगर हम 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। वेरिएबल का वैल्यू अगर हम 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 0 इक्वल 0। तो p ऑफ 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब कितना है 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस a प्लस b 20 से 16 जाएगा -4, देखो -20 प्लस 16 -4 ट्रांसपोज होगा तो +4 हो जाएगा, इक्वेशन 1 रखो। अगेन सेकेंड 0 क्या दिया है p0, तो p ऑफ 0 पुट करो इस इक्वेशन में, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। p ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। तो 2 इंटू 0 का क्यों मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, a इंटू 0 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये तो 0 0 0 b इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू हमें 0 मिला, b का वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें 0 मिला, तो b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमें क्या मिलेगा ना, ट्वाइस a प्लस b था ना, b का वैल्यू 0 हो गया इज इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज ट्वाइस a इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a हमें मिला, a इज इक्वल टू, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b is equal to 0. Okay. Next question, question number 12. Find the value of a if -1 is the 0 of the polynomial px is equal to ax cube minus x square plus x plus 4। क्या बोलता है क्वेश्चन, -1 एक पॉलिनोमियल का एक 0 होता है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो -1 is the 0 of the polynomial px पॉलिनोमियल का -1 एक 0 होता है। 0 का मतलब क्या होता है, x के जगह पर, वेरिएबल के जगह पर अगर हम -1 पुट करेंगे हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। दैट इम्प्लाइज p ऑफ -1 इज इक्वल टू डेफिनेटली 0, ये है पॉलिनोमियल का वैल्यू विथ x इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर p ऑफ -1 कितना होगा ना, px इज इक्वल टू ax टू द पावर क्यूब, तो a रखो -1 टू द पावर क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। p ऑफ -1 हमें इतना मिला तो इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू a
माइनस ए, माइनस माइनस सॉरी माइनस नहीं, -1 का स्क्वायर 1, तो -1 हुआ, प्लस माइनस माइनस -1 +4 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस है, ये -1 -2 +4 +2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसल, ए इज इक्वल टू 2। तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज 2 है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 8x + k। ये एक पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू पूछा है। इफ -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है -1। देखो, गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² 8x + k, राइट। -1 सिंस लिखो, सिंस -1 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px का एक जीरो होता है, -1 एक रूट होता है, एक सोल्यूशन होता है। तो दैट इम्प्लाइज p ऑफ -1 डेफिनेटली जीरो होगा। -1 एक जीरो मतलब p ऑफ -1 जीरो होगा। तो p ऑफ -1, p का वैल्यू क्या है, x² + 8x + k। तो x के जगह पर हम -1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो -1 का स्क्वायर + 8 इंटू -1 + k इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0, -7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 7। ओके, तो के का वैल्यू हमें 7 मिला। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +8 इंटू -1, के का वैल्यू कितना मिला, +7 इज इक्वल टू 1 -8 +7 इज इक्वल टू -7 +7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 27x³ - ax² - x + 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गिवन पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 27x³ - ax² - x + 3। -1/3 is a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। px पॉलिनोमियल का -1/3 एक जीरो होता है, मतलब x के जगह पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें आंसर जीरो मिलेगा। दैट इम्प्लाइज p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0 डेफिनेटली। तो p ऑफ -1/3 पुट करो, 27 इंटू -1/3 का होल क्यूब, माइनस साइन दे दो, a रखो, -1/3 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ -1/3 +3। देखो माइनस साइन पहले से ही है, तो x के जगह पर -1/3 लिखा। अब देखो -1/3 का होल क्यूब, ये 27 रखो, इज इक्वल टू 0। -1/3 का होल क्यूब होगा -1/27। देखो माइनस तो साइन रहेगा बिकॉज ऑड पावर है, 3 का क्यूब 27, तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो a इंटू 1/9, 1/3 इंटू 1/3 1/9, माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 +3 इज इक्वल टू 0। 27 कैंसल, -1, ये हो गया a/9, ये हो गया 1/3, ये हो गया 3 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 0। -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2 a/9 plus 1/3 is equal to 0. That implies -a/9 is equal to -1/3 -2। देखो ट्रांसपोज हुआ, +2 था -2 हो गया, +1/3 था -1/3 हो गया। अभी -a/9 LHS पार्ट में रखो, 3 2/2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 1 का एलसीएम हो गया 3 को 3 से डिवाइड करो 1 1 जा 1, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन फिर से दे दो, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 2 जा 6, ये हो गया a/9 इज इक्वल टू -7/3।
ए का वैल्यू पूछा है ए इज इक्वल टू -7/3 इंटू 9, तो 3 जा इज इक्वल टू -21, -7 इंटू 3 -21। तो ए का वैल्यू पूछा था, ए का वैल्यू हमें मिला -21, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड एग्नेस्ट देम। ये पॉलिनोमियल दिया है, जो वैल्यू इंडिकेट किया गया है ये इसका जीरो होगा कि नहीं हमें चेक करना है। देखो पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल आर टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। टी का वैल्यू क्या दिया है बी अपन ए, तो आर ऑफ बी अपन ए माइनस बी अपन ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी अपन ए प्लस बी। ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी, जीरो। पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है इन दिस इंडिकेटेड वैल्यू, देयरफॉर इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट gx, gx इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 1। x का वैल्यू क्या दिया है हाफ, हाफ पुट करके हमें चेक करना है। तो अभी g ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1। तो 2 इंटू हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ माइनस 1, 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 तो हाफ हो गया, प्लस हाफ माइनस 1, हाफ प्लस हाफ तो 1 ही होता है ना, आधा आधा पूरा हो जाता है, तो इज इक्वल टू जीरो। इट इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वैल्यू पुट करने के बाद हमें पॉलिनोमियल जीरो मिल रहा है, पॉलिनोमियल का वैल्यू, देयरफॉर इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट px इज इक्वल टू lx प्लस m। थर्ड वन px इज इक्वल टू lx प्लस m। तो x का वैल्यू क्या दिया है -m अप l। p ऑफ -m अपॉन l इज इक्वल टू l इंटू -m अपॉन l प्लस m। l कैंसल, -m प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू में भी ये जीरो मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट आई भी p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या दिया है -1/√3, 2/√3, तो दोनों को चेक करके हमें देखना है। तो p ऑफ -1/√3 निकालो, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 इंटू माइनस दिया है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3, √3 इंटू √3 3, तो -1, 3 3 कैंसल, 1 - 1 0, तो ये जीरो हो गया। पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है, दिस मीन्स दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और एक इंडिकेटेड वैल्यू क्या था 2/√3, चेक करके देखते हैं। तो p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 जा 4, नीचे 3 -1, तो 3 3 कैंसल, 4 - 1 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के साथ इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल (3x² माइनस 1). ये पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पॉलिनोमियल का जीरो हमें ढूंढना है। पहला क्वेश्चन, px इज इक्वल टू ax प्लस b, तो हमें जीरो ढूंढना है। इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू डेफिनेट जीरो होगा, दैट इम्प्लाइज ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो, ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b अपन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड, py is equal to cy plus d. So on putting py is equal to 0, cy plus d is equal to 0, cy is equal to minus d, y is equal to minus d अपन c, जीरो ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। थर्ड देखो, pm is equal to 5m. It is a polynomial with variable m. It is a monomial. तो m का वैल्यू हमें जीरो, p ऑफ m इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, बिकॉज हमें ऐसा m का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से pm का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो pm इज इक्वल टू जीरो, pm का वैल्यू क्या दिया है 5m, 5m इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू 0/5 0, तो ये पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ जीरो। नेक्स्ट, px इज इक्वल टू ib, px इज इक्वल टू -4x प्लस 5।
राइट। अच्छा, तो अभी पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज हमें 0 ढूंढना है। 0 हमें एक्स का ऐसे वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से पी एक्स 0 हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 5/4। लास्ट वन पी वाई इज इक्वल टू 7, इसका 0 कैसे मिलेगा? क्वेश्चन पी वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, ये पॉलिनोमियल है, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? देखो, पी वाई इज इक्वल टू 7 मतलब 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। देखो 7 के पास 7 दिया है, बस 7 दिया है, तो 7 इंटू 1 हो सकता है, तो 7 इंटू 1 मतलब एक्स टू द पावर 0। अभी हमें वेरिएबल का वैल्यू चाहिए सो एज टू पॉलिनोमियल विल बिकम 0। तो कोई वेरिएबल का वैल्यू x है, वेरिएबल x है, x का पावर 0 है, तो x के जगह पर कुछ भी रख लो, पावर 0 मतलब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो x का वैल्यू जो भी पुट करना है करो, आंसर हमें 7 इंटू 1 मिलेगा, बिकॉज x का पावर 0 है। x का पावर हम कुछ भी रखने से कुछ फायदा नहीं, तो x का पावर इधर जो वेरिएबल है इसका पावर 0 है, तो x का पावर चाहो जितने भी रख लो, तो ये आंसर 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर हमें 7 मिलेगा। तो देयर इज नो 0, a constant polynomial has no 0. Next question, question number 17. Give zeros of the polynomial px is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4. देखो px given polynomial है x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x minus 4. ओके, ये है given polynomial। तो p of 1 निकालो, तो 1 minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 4, राइट। तो ये 0 हो गया, 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 0 हो गया। तो 1 जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 से, तो आंसर 0 मिल रहा है। नाउ p ऑफ 2 पुट करो, 2 minus 1, 2 minus 2, 2 minus 3, 2 minus 4, ये हो गया 1 इंटू 0 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, 0 है बीच में मतलब सब 0 हो गया। अब p ऑफ माइनस 3 पुट करो, तो 3 minus 1, 3 minus 2, 3 minus 3, 3 minus 4, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू माइनस 1, तो आंसर 0 हो गया। अगेन p ऑफ 4 पुट करो, 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3, 4 minus 4, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो आंसर 0 होगा। देखो 1 रखने से 0 आ रहा है, 2 रखने से 0 आ रहा है, 3 रखने से भी 0 आ रहा है, 4 रखने से भी 0 आ रहा है। तो वेरिएबल का जिस जिस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फाइंड द जीरोज, तो 0 क्या क्या हुआ? 1, zeros of this polynomial, zeros are 1, 2, 3, 4. Okay, it has 4 zeros. Next question, if fx is equal to x square minus 4x plus 6, find the value of f of 1 minus f of minus 1. तो fx पॉलिनोमियल हमारा क्या है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो f ऑफ 1 निकालो, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ f ऑफ माइनस 1 कितना होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1 प्लस 6, 1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 11। अभी पूछा है f ऑफ 1 माइनस f ऑफ माइनस 1, f ऑफ 1 हमें कितना मिला 3, माइनस साइन दे दो, f ऑफ माइनस 1 कितना मिला 11 इज इक्वल टू -8 आंसर, राइट।